भगवान ने इस संसार में क्षमा, दया, ममता, करुणा सब कुछ बनाया, परंतु तुलसीदास जी के इस प्रसंग से मैंने यह शोध किया है कि भगवान ने ममता का निर्माण किया और उसके बाद भी ममता पर उनका नियंत्रण उन्हें दिखाई नहीं दिया। यह स्वयं उन्होंने जन्म के समय अनुभव किया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदरता से यहाँ जीव के दो स्वरूप बताए हैं, एक कौशल्या का और एक माँ का। कौशल्या के सामने भगवान विश्व रूप में जब प्रकट हुए तो जीव ब्रह्म की वंदना करने लगा, उसे आनंद की अनुभूति हुई और वह दोनों हाथ जोड़ करके यह कहने लगा, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। स्तुति करते करते कौशल्या को जब यह अनुभूति हुई कि वह तो गर्भवती है, मम उर सोवासी उपहासी सुनत धीरमति धीर न रहे। तब कौशल्या को जब यह ज्ञात हुआ कि वह गर्भवती है और उसे संतान की प्राप्ति होने वाली है और वह जो पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ है वह विश्व रूप भगवान स्वरूप ही है, तब कौशल्या का माता स्वरूप कहने लगा, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माँ कहने लगी कि हे प्रभु, आपका यह जो विश्व रूप है इसे आप हटा लीजिए। भगवान को आश्चर्य हुआ कि जिस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी मुनि ध्यानी जाने कितने कितने यज्ञ तप तपस्या दान दक्षिणा करते हैं और कई कई वर्षों तक कई कई जीवन तक तपस्या करने के बाद भी जिन्हें यह स्वरूप प्राप्त नहीं होता है, उस स्वरूप को प्राप्त होने के बाद भी माँ आखिर माँ अपनी ममता से दूर नहीं जाना चाहती है और वह कहने लगती है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजदु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। भगवान, यह आपका जो विश्व रूप है, यह चतुर्भुज रूप है, यह हटा लीजिए। मुझे सिर्फ मेरा शिशु चाहिए। कीजिए शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। आप बाल रूप ही धारण कीजिए और शिशु की लीला ही कीजिए, इसी में एक माँ को परम सुख की अनुभूति होती है। माता पुनि बोली सोमति डोली तजदु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। भगवान एक माँ के लिए उसके पुत्र का जो बाल रूप है वही परम सुख का अनुभव कराता है। भगवान विस्मय में आश्चर्य में आ जाते हैं। सुनी वचन सुजाना
रोदन ठाना। सुजान ईश्वर ने जब यह सुना तो उन्होंने बाल रूप धारण करके रुदन शुरू कर दिया। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि ते न परहि भव कृपा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह चरित्र जो भी गाता है और सुनता है वह कभी भी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरता है।